राहुल गांधी जब भी कहते हैं कि वो धमाका करने वाले हैं जिससे देश में भूचाल आ जाएगा, तो अक्सर इसका उल्टा ही होता है। पिछले कई दिनों से राहुल गांधी माहौल बना रहे थे कि वो चुनाव आयोग के खिलाफ एटम बम फोड़ने वाले हैं, ऐसा खुलासा करेंगे कि देश हैरान रह जाएगा। राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास चुनाव में धांधली के पक्के सबूत हैं। राहुल के बयानों से तगड़ा माहौल बन गया। लोग सोचने लगे पता नहीं क्या हाथ लग गया राहुल गांधी के भाई। कयास लगाए जाने लगे कि अब तो बॉस ये अब की तो कुछ बड़ा करेंगे। पिछला नहीं हुआ था, पिछला सुतली बम था जो फुस हो गया था, ये एटम बम बोले इसमें कुछ होगा। लोग इंतजार करने लगे कि राहुल कब अपना एटम बम फोड़ते हैं। इतने दिनों से माहौल बनाने के बाद आज राहुल गांधी ने आखिरकार अपना सो कॉल्ड एटम बम फोड़ दिया। लेकिन यह एटम बम राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पे नहीं, खुद पे ही फोड़ लिया एक तरीके से। कैसे राहुल गांधी खुद एक्सपोज हो गए आज आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले देखिए राहुल गांधी ने जो एटम बम फोड़ने का दावा किया उसमें आरोप क्या लगाया। राहुल गांधी ने एक वोटर लिस्ट दिखाकर आरोप लगाया कि चुनाव में वोट की चोरी हो रही है, फर्जी वोटर के भरोसे बीजेपी चुनाव जीत रही, चुनाव आयोग धांधली करवा रहा है, और यह सब दिखाकर दावा किया कि यही कारण है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं बनती। यह सारी बातें करते हुए राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया। राहुल गांधी ने माहौल तो पूरा बनाया, लेकिन जो रिसर्च करके वो आ जाए उसकी पोल खुद ही खुल गई। राहुल ने ये सारे आरोप लगाए तो चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी को एक बड़ी चुनौती दे दी। बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि वोट की नहीं बल्कि राहुल के दिमाग की चोरी हो गई। चुनाव आयोग पर आरोप लगाते लगाते कैसे राहुल गांधी एसआईआर की जरूरत पर जोर डालते चले गए, इससे पूरे इंडी गठबंधन में भी हैरानी। ये सब आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ा है बॉस, उसका ट्रेलर तो देखिए। And the reasons are multiple: Ladli Behna, Pulwama, now Sindhur. The BJP is the only party that basically does not suffer this idea of anti-incumbency. The opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. उनका दिमाग चोरी हो गया है। बीजेपी वाले कह रहे हैं राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया, राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। और अब तक इनकी पूरी कहानी जो ईवीएम के इर्द गिर्द घूमती थी, ईवीएम भाई आजकल ईवीएम बीच पे लेटा हुआ है, छतरी लगा के धूप सेकता हुआ, और वो वोटर लिस्ट के मजे ले रहा है कि वोटर लिस्ट भाई अब तेरा नंबर आया है। पिछले 10 साल से ये लोग मेरे पीछे पड़े थे, अब मुझे छोड़ दिया, अब कह रहे हैं वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, तू मजे काट। अब राहुल गांधी आए तो थे चुनाव आयोग के खिलाफ पीसी करने, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन इस दौरान उनका दुख सामने आ गया। राहुल गांधी का सबसे बड़ा दुख है कि पीएम मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं होती, सत्ता विरोधी लहर क्यों नहीं बन पाती। पीएम मोदी लगातार जीत कैसे रहे, चाहे राज्यों की बात हो या फिर लोकसभा चुनाव की बात हो। राहुल गांधी को यही चिंता सताई जा रही कि बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर बन क्यों नहीं रही। एक बार सुनिए फिर बताता हूं क्यों नहीं बन रही। Anti-incumbency is something that hits every single party in every single democracy. But for some reason, the BJP is the only party in a democratic framework that basically does not suffer this idea of anti-incumbency. There is always a reason given for this lack of anti-incumbency, for this shift suddenly from these opinion polls, right? And the reasons are multiple: Ladli Behna, Pulwama, now Sindhur. So we saw this pattern, and then, of course, the most fundamental thing that elections are choreographed. एंटी इनकम्बेंसी की बात करके राहुल गांधी ने दावा किया कि एंटी इनकम्बेंसी तो सबके साथ होती है, मोदी के साथ नहीं होती, इसलिए कुछ तो खेल हो रहा है। और इसी में आरोप लगा दिया कि चुनाव आयोग वोट की चोरी करवा रहा है। लेकिन राहुल गांधी यह नहीं समझ पा रहे कि देश में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि जब सरकारें रिपीट हो रही। राहुल गांधी को शायद नहीं याद होगा, मैं उनको याद दिलाता हूं, या पता भी ना हो मुझे नहीं पता, जो भी हो, लेकिन मैं राहुल गांधी को याद दिलाता हूं। जैसे है केरल, 10 साल से लेफ्ट की सरकार है,
तो क्या वहां पर लेफ्ट जो है वो वोटर लिस्ट में वोट चोरी कर रहा है क्या? वहां 10 साल से अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं बन रही है तो अगर आप देखिए तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो 2011 से 2021 ये भी हो गया 10 साल। यहां भी किसकी सरकार थी? AIADMK की। तो भाई 10 साल क्या AIADMK वहां पर वोटर लिस्ट में चोरी कर रही थी? इसी तरह से आप देखिए त्रिपुरा में 1993 से 2018 यानी कितने साल हो गए अगर आप देखिएगा तो 25 साल किसकी सरकार थी वहां पर? लेफ्ट की सरकार थी। तो 25 साल क्या वहां पे लेफ्ट जो है वोट चोरी कर रहा था क्या? इसी तरह से अगर आप बंगाल में देखिएगा, बंगाल के अंदर 14 साल हो गए। 14 साल से किसकी सरकार है? टीएमसी की सरकार है। तो क्या ममता बनर्जी बंगाल में वोट चोरी करती हैं क्या? इसी तरह से असम में देखिए, असम में अगर आप देखिएगा 2001 से 2016 किसकी सरकार थी भाई? कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस असम में वोट चोरी करती थी क्या? भाई एंटी इनकम्बेंसी आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उस तरह से नहीं बनती है सत्ता विरोधी लहर। ऐसा लग रहा है कि पहली बार बीजेपी जो है वो ऐसा कुछ कर रही है कि सरकार में रिपीट हो गई और कोई हुआ ही नहीं है जीवन। और सबसे बड़ी बात, अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती तो 2024 के चुनाव में बीजेपी की सीटें कम क्यों हो गई थी? उस समय तो आप ही कह रहे थे, कांग्रेस ही कह रही थी कि देखो मोदी की हालत खराब कर दी। अब कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी इनकी बनती ही नहीं है। राहुल गांधी को दिक्कत सिर्फ बीजेपी और पीएम मोदी की जीत से, और उनको लगता है कि भाई मेरा तो जनाधार कम हो रहा है। पार्टी में भी लोग पूछते होंगे कि राहुल जी कब जिताएंगे, तो उनको तो साबित करना है कि मैं परफेक्ट हूं। गड़बड़ी किसमें है? ईवीएम में। ईवीएम वाला सेट नहीं हुआ तो आप वोटर लिस्ट लाएं। वो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल के लॉजिक के हिसाब से तो बंगाल में भी ममता बनर्जी चुनाव आयोग से सांठगांठ करके 14 साल से सरकार चला रही है। फिर राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप चुनाव आयोग पर लगाए और जो तथाकथित सबूत आज दिखाए, जिसे वो सो कॉल्ड एटम बम कर रहे थे, उस पर वो खुद ही एक्सपोज हो गए। राहुल गांधी का दावा है कि उनकी टीम ने 6 महीनों की रिसर्च की। इसमें एक लोकसभा की, एक विधानसभा की सीट चुनी। 6 महीने रिसर्च किए, एक लोकसभा, एक विधानसभा की सीट चुने और कहा कि इसमें बड़े संख्या में फर्जी वोटर थे। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर दिखाता हूं इनके रिसर्च में कितना छेद है। Our internal polling told us that we were expected to win 16 seats in Karnataka, and we won 9. So we then focused on the 7 unexpected losses, and we chose 1 Lok Sabha, and out of that Lok Sabha, our team said we can only do 1 Vidhan Sabha.